नवदा भक्ति का भी वर्णन यहाँ आता है। श्रीमद् भागवत में, रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने भी जिसको वर्णित किया है। मैया, मेरे भगत जो हैं इस संसार में बहुत प्रकार के होते हैं, एक ही प्रकार थोड़ी है मेरे भक्त का। कौन कौन से कैसे भक्त हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन करे संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, मुझको बड़े प्यारे लगते हैं जो संतों का संग करते हैं। संतों का संग करे और सत्संग करे, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जो संतों के संग को करके मुझे याद करते हैं, वो मेरे एक प्रकार के पहले भक्त हैं। और दूसरे रति ममो कथा प्रसंगा। और दूसरे प्रकार के भक्त कौन से मेरे? जो मेरी कथाओं को रति माने प्रेम से, मेरी कथाओं को बड़े प्रेम से, अनुराग से श्रवण करते हैं। पहले प्रकार के भक्त हैं जो संतों का संग करते हैं, और दूसरे प्रकार के जो भक्त हैं मेरी कथाओं को प्रेम से आनंद होकर श्रवण करते हैं। और गुरुपद पंकज सेवा और तीसर भगति अमार। एक प्रकार के और भक्त हैं भैया मेरे, जो गुरु के चरण कमल में ही अपना सर्वस्व जानते हैं, समझते हैं। गुरुपद पंकज सेवा और तीसर भगति अमार। ये शास्त्र कहता है कि गुरु के चरण कमल में अपना प्रेम में रखते हुए, ये तीसरी प्रकार की भक्त का लक्षण है। लेकिन सज्जनों, आज के समय में तो परिवर्तन हो रहा है। आजकल लोगों का ध्येय बदल रहा है। आजकल गुरु गुरु नहीं, शिष्य शिष्य नहीं रहा। शिष्य समझता है कि गुरुजी बस रिमोट की तरह बटन दबा दें हम और प्रकट हो जाएं। और आजकल गुरु भी बस ये सोचता है ये कुछ भी करे, बस हमें दे जाए और महाराज और कुछ नहीं। विचित्र। जहां भीड़ लगी होती है, जहां वहां लोग लाइन में खड़े हो जाते हैं जाकर। देखा देखी का व्यवहार रह गया है, भाव नहीं है, दिखावा है। कभी भी व्यक्ति को गुरु और गोविंद से बदला नहीं रखना चाहिए। ऐसा हो तो ऐसा होना चाहिए। सचिव वैद्य गुरु तीन जो, और प्रिय बोले भयास, और राज धर्म तन तीन कर होय बेगेना। ध्यान रखना सदैव। गुरु
सचिव और ये वैद्य। यदि आप कहो बस आप चाहते हो कि आपकी हाँ में हाँ करे और वो करे तो समझ लो फिर पतन निश्चित है। जो उचित है वो उचित है, जो अनुचित है अनुचित है। इसीलिए तो गुरु पद आवश्यक है, ये परंपरा है। क्यों है ये परंपरा? केवल सज्जनों इसीलिए नहीं है, नहीं है ये परंपरा इसीलिए। ये हमारे ऋषि महात्माओं ने ये जो परंपरा का जो पथ प्रदर्शित किया, इसका बहुत सुंदर भाव। बिना गुरु के गोविंद नहीं मिलता। लेकिन जब तक गोविंद की कृपा नहीं होती तो ये भी जानिए तब तक गुरु नहीं मिलता। ये समझ लीजिए। ये तो बड़ा वैसा विषय। गुरु के ये नहीं कि ले आओ और धर धर जाओ बस। और शिष्य के लिए भी ये नहीं होना चाहिए कि नहीं महाराज हमारे यहाँ सत्यनारायण की कथा हो तो गुरु जी आ जाओ, बेटे का विवाह है तो आ जाओ। और कोई धर्म की बात आए, कोई पुण्य की बात आए तो आप आकर नहीं उसमें शामिल हो, आकर नहीं खड़े हो। संसार की बात तो आप करते ही हो, लेकिन धर्म को अर्जित करने के लिए, पुण्य को अर्जित करने के लिए भाई ये कार्य भी तो आवश्यक हैं। हम धन कमावे खूब और खर्चा कर दे, में आगे के लिए संचय नहीं करें तो क्या होगा? गृहस्थी चल सकती है क्या कभी? ऐसे ही आप संसार का हर कार्य करो, पुण्यों को अर्जित नहीं करोगे तो कैसे होगा? जैसे धनोपार्जन आवश्यक होता है, धर्म उपार्जन भी उतना आवश्यक होता है। अरे भाई ये नहीं लिखा किसी में कि गुरु की फोटो रखकर ही आप पूजा करो तभी आपको कृपा मिलेगी। आप गुरु को मानो, लेकिन उससे ज्यादा उनके जो धार्मिक बात है, जो वाक्य हैं, उसको मानो ना। उस कथन को, उस मार्ग को प्राप्त करो ना। आप उसमें संसार को मत जोड़िए। आप निश्चित जानिए यदि उसमें संसार जुड़ गया, यदि उसमें संसार जुड़ गया तो फिर नहीं। इस संसार से निकलने के लिए तो हम इस पथ पर आए थे। इस पथ पर क्यों आए? इस संसार में रह के भी, इस संसार के कुमार्ग से मेरे गोविंद की मार्ग की ओर कैसे हमको मुड़ना है, इसीलिए आए थे। गुरुपद पंकज सेवा और तीसर भगति अमान। आप निश्चित जाने स्थान गुरु का गोविंद से ऊपर बताया, लेकिन गुरु अगर अपने आप को भगवान मानेगा तो भी नहीं चलेगा। वो भी गलत है, वो भी अपराध है। और चौथी भगति मम गुण गण करे कपट तजगा। भैया चौथे प्रकार के जो मेरे भक्त हैं ना, ये चौथे जो भगत हैं मेरे, निष्कपट भाव से, निश्चल होकर मेरे गुणों को याद करता है, वो भी मेरे भगत है।
और मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, के जो भक्त हैं ना, वो कैसे भक्त हैं? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। जो भी मंत्र आपको प्राप्त हुआ है, जो मंत्र आपके पास है, उसको दृढ़ विश्वास के साथ जपने से आप विचार करते रहिए, आपका नंबर किस में आएगा? नंबर तो आएगा किसी न किसी में। पांचवें प्रकार के भगत हैं जो विश्वास को भी दृढ़ता से रखकर, दृढ़ भाव से उस मंत्र में अपना भाव समझकर उसको जाप करते हैं। पंचम भजन सुवेद काशा। भैया, जो मेरे मंत्र में है, वो मंत्र कोई क्यों ना सही सज्जनों, मंत्र कोई छोटा बड़ा नहीं होता। जो बहुत बड़ा मंत्र होता है, उस बहुत बड़े मंत्र से राम राम भी वैसा ही मंत्र है। बस आवश्यकता है आपके विश्वास की, आवश्यकता है आपकी दृढ़ता की, आवश्यकता है भजन करने की। लेकिन भजन नहीं होता था। बहुत लोगों को देखा है, बड़ी परेशान है गुरुजी, बहुत परेशान है। और महाराज हमने बता दिया कि कोई बात नहीं, आप ये ऐसा करिए, ये कार्य प्रारंभ कर दें, ये भजन करें। बोले महाराज क्या इतना करना है? बोले ज़्यादा नहीं, आप 7 या 11 माला तो करो, कम से कम 16 माला तो करनी चाहिए। चलिए 11 कर लो। महाराज पसीने आ गए उसे तो, 11 माला। और उसने घर पे भी जाके बोला तो आप लोगों ने भी कह दिया, अरे दुकान जाना है, वहां जाना है, मार्केट जाना है, क्या भक्ताई ही करनी है? बड़ी भक्ताई करता है, दिन भर कुछ ना कुछ लेके बैठा रहता है, कभी माला ले ली, कभी ये ले लिया, कभी वो ले लिया। केवल भक्ताई से भी काम चल जाएगा क्या? ये सोच है। लेकिन दृढ़ता की आवश्यकता है। और छठ धर्म शील बिरते भावो कर्मा, छठ धर्म शील निरत निरंतर सज्जन धर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम। 6 प्रकार के जो भक्त हैं भैया, छठ दमशील बिरत बहु कर्मा, इंद्रियों का दमन करके शीलता, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। एक व्यक्ति होता है यहाँ सज्जन और दूसरा व्यक्ति है दुर्जन। अब किसी व्यक्ति ने आपके साथ बुराई की और वो व्यक्ति जिसके साथ बुराई हुई है वो सज्जन है, उसने सज्जनता फिर भी कर दी, कोई बात नहीं, उसने बलवंत शाह का काम किया। लेकिन जो बुरा है वो तो बुरा ही है ना,
उसने फिर आपके साथ कुछ बुरा कर दिया, आप क्या करोगे उसके साथ फिर? बोले महाराज आप बस रहन दीजिए, आजकल तो दूसरा आजकल समझदार लोग हो गए ना, आजकल तो जमाना है टिट फॉर टैट्स का है, जैसे को तैसा। नहीं भाई, भलो भलाई पे लयई और लयई निचाई नीच और सुधा सराही अमरता गरल सुधारमी। अमृत अमृत होता है और विष विष होता है। विष को आप जानकर पियोगे तो विष क्या करेगा उस सब जानते हो, और अनजाने में भी अगर विष को पी लोगे तो क्या होगा? श्री राधे। ऐसे ही अमृत भी जानकर पियो, अनजाने में पियो। अमृत और विष अपना प्रभाव नहीं छोड़ते। दुर्जन व्यक्ति भी अपना प्रभाव नहीं छोड़ रहा, तो आप अपनी सज्जनता को क्यों छोड़ते हो? लेकिन होता ज्यादातर ऐसा ही है महाराज, ज्यादातर ऐसा हो जाता है, हम भलाई कर रहे हैं वो बुराई कर रहा है, तो एक दिन क्या होता है, एक दिन हम उसको अपने जैसा नहीं बना सके अच्छा है, लेकिन वो व्यक्ति बड़ा होशियार है, उसने बना लिया आपको अपने जैसा बुरा। तो कौन अच्छा है, कौन अच्छा हुआ बताइए? आप अच्छे हुए कि वो हुए? वो हुआ। आप उस एक व्यक्ति को अच्छा नहीं बना पाए, लेकिन वो अकेला वो बुरा व्यक्ति जन कितने लोगों को बुरा बना लेगा। और सब काम सब मोहे माया देखे, सब काम सब मोहे माया देखे, मोते अधिक संत कर लेके, मोते अधिक संत कर लेके। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और सातवें प्रकार के जो मेरे भक्त हैं ना मैया, वो इस संसार में सबको सब में मुझे देखते हैं। उनको चारों तरफ कोई और दिखाई नहीं पड़ता, केवल मैं दिखता हूं उनको। जिसमें देखो उसमें नारायण है, जिसमें देखो उसमें गोविंद है। और आठव यथा लाभ संतोषा, आठव यथा संतोषा, सपने हूँ नहीं देखे पर दोषा, सपने हूँ नहीं देखे पर दोषा। श्री राम जय राम जय जय राम, हर भैया जय राम जय जय राम। अब ये मेरा जो भक्त है ना, ये कौन सा भक्त है? ये है मेरा फर्स्ट क्लास वाला भक्त। बिल्कुल, जो लाभ हो गया तो उस लाभ में मेरी कृपा को मानता है, हानि हो गई तो बस हो गई, उसमें संतोषी है। अच्छा हो गया तो अच्छा है, बुरा हो गया तो अच्छा है। और स्वप्न में भी दूसरे के दोषों को नहीं देखता। ध्यान से सुने, आजकल आप लोग क्या देखते हो? हम लोग क्या देखते हैं? दूसरे में अवगुण देखने का प्रयास करते हैं। दूसरों के गुणों को देखते नहीं हम, अब गुणों को ही देखते हैं। और इस संसार में
कोई व्यक्ति ऐसा नहीं बना जिसमें अवगुण ना हो भाई। इसलिए दोष देखोगे दोष मिलेंगे और गुण देखोगे तो गुण मिलेंगे। क्या देखना चाहते हो? मैया ये मेरे जो भक्त हैं ये सबसे पहले नंबर के भक्त हैं। और मैया अब जो मैं भक्त आपको बताने जा रहा हूं ये महाराज बिल्कुल डिक्टेशन वाले भक्त हैं मेरे। जो सरल सब चल चल हीना मेरे भक्त हैं मम भरोस। इनका मेरे ऊपर इतना भरोसा होता है, इतना विश्वास होता है कि अगर कोई कार्य अच्छा हो गया तो वो अपना वैशिष्ट नहीं समझते, जो हो गया ठाकुर जी की कृपा है। और यदि बुरा हो गया तो इसमें भी कोई लीला है। अच्छा हुआ तो प्रसन्न नहीं हुए और बुरा हुआ तो दुखी भी नहीं हुए। लेकिन होता क्या है महाराज, कोई कष्ट नहीं, जरा भी बात नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते रहते हैं आजकल, हम करते हैं शिकायत। अरे प्रभु ऐसा हो जाए, अरे गोविंद ऐसा हो जाए, लगता ऐसा है जिससे आदेश दे रहे हैं। अरे उनको ऐसा किया है, हमको ऐसा किया है। भाई क्या, क्यों चिंता करते हो? एक व्यक्ति ने कहा है कि शिकवा करूं क्या, शिकवा करूं क्या उनसे उनके ना मिलने का, यही एहसान क्या कम है कि मेरे दिल में रहते हैं। वो प्रभु गोविंद मेरे हृदय में बना रहे, उसकी याद हर क्षण हर पल मेरे हृदय में लगी रहे। बस ये, इससे बड़ी कृपा क्या होगी। अब तो महाराज नवला भक्ति का वर्णन किया, सांख्य योग का वर्णन किया। मैया इस सृष्टि में मेरे अलावा कुछ नहीं। और ऐसा नहीं व्यक्ति नहीं जानता, व्यक्ति जानता है। कितनी बार सुनते हैं क्या करना चाहिए, ऐसा करो ऐसा करो, लेकिन भूल जाते हो। अब तो माता देवहूति जी को उपदेश देकर श्री कपिल देव भगवान जाने लगे। मैया देवहूति जी ने भी कह दिया, लाला तम त्वागतां शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसारतरो कुठारम् जिज्ञासयाहं प्रकृति पुरुष नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठं श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे ये जो
आपको मालूम है इस संसार में ये जो आप और हमारा जो जीवन चल रहा है, हम सब मालूम नहीं किसका कब स्टेशन आवे और कब कोई कहाँ उतर जाए। जिसका जहाँ स्टेशन आ जाता है उधर उतर जाता है। ये जीवन एक गाड़ी के समान है और गाड़ी स्टेशन पर रुकी और आपका टिकट अगर उसी स्टेशन का है तो उसी पर उतरना पड़ेगा आपको। आगे उतर भी गए तो गड़बड़ हो जाएगी, टीटी पकड़ लेता है। तो इस जीवन रूपी गाड़ी को मेरे गोविंद के हाथों में सौंप दो। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने, 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 तू जाने तेरो काम जाने। तेरे 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 हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, 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 तू जाने तेरा काम जाने। तेरे 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 हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। श्री राधे इस जीवन रूपी गाड़ी को मेरे गोविंद के हाथों में सौंप दो। हरि बोल। एक भरोसा एक ही आशा, एक भरोसा एक ही आशा, एक भरोसा एक ही आशा, एक भरोसा एक ही आशा। राम श्याम तेरे अरदासा, राम श्याम तेरे अरदासा। ना लाज हमारी, तू जाने तेरा काम जाने, ना लाज हमारी, तू जाने तेरा काम जाने, 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 तू जाने तेरा काम जाने। तेरे 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 हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। हरि बोल। श्री राधे सौंप दिया सब भार तुम्हीं पर, 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 हाल तुम्हीं पर जान तुम्हीं पर, हार तुम्हीं पर जान तुम्हीं पर, तुम्हीं पर हार तुम्हीं पर, जीत तुम्हीं पर हार तुम्हीं पर, जीत तुम्हीं पर हार तुम्हीं पर। हमको आश तुम्हारी, तू जाने तेरा काम जाने। हमको आश तुम्हारी, तू जाने तेरा काम जाने, 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 तू जाने तेरा काम जाने। तेरे तेरे
तक पहुँचाओगे तुम, मंजिल तक पहुँचाओगे तुम, मंजिल तक पहुँचाओगे तुम, मंजिल तक पहुँचाओगे तुम। अब से पार लगाओगे तुम, अब से पार लगाओगे तुम, अब से पार लगाओगे, अब से पार लगाओगे तुम। करेंगे मौज सवारी, तू जाने तेरा काम जाने, करेंगे मौज सवारी, तू जाने तेरा काम जाने, 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 तू जाने तेरा काम जाने। तेरे 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 हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। हरि बोल। श्री गिरिराज महाराज के चरणों में बैठे हैं। सभी लोग हाथ ऊपर करेंगे गिरिराज महाराज का ध्यान। जब से तेरी शरण में आया, 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 एक अनोखा आनंद पाया, एक अनोखा आनंद पाया, एक अनोखा आनंद पाया, एक अनोखा आनंद पाया। और मिट गई चिंता सारी, तू जाने तेरा काम जाने, चिंता सारी, तू जाने तेरा काम जाने, 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 तू जाने तेरा काम जाने। तेरे 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 बाबा मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज श्री कपिल देव भगवान पधारे मैया को ज्ञान देकर इस जीवन को। और यदि हम परमात्मा के चरणों में जब छोड़ देते हैं, उनके चरणों में इस जीवन को सौंप देते हैं, तो सत्य जानी सब कुछ मिट जाता है, सब मिट जाता है। आज श्री कपिल देव भगवान पधारे। उधर श्री सुखदेव भगवान वर्णित करते हैं, आज आकुति देवहूति जी के वंश परंपरा का वर्णन किया। एक कन्या थी श्री देवी प्रसूति जी महारानी। भवे शीलवताम श्रेष्ठे, बड़ी शीलवती कन्या, जिनका विवाह संपन्न हुआ महाराज दक्ष प्रजापति से। और दक्ष प्रजापति की जो कन्या थी भगवान शिव को ब्याई। देवी प्रसूति की ही कन्या थी देवी सती माता, जिनका विवाह भोलेनाथ से संपन्न हुआ।
परीक्षित जी ने पूछा, प्रभु आप ये बताइए ना कि दक्ष प्रजापति तो भगवान भोलेनाथ के ससुर हुए, और हमने सुना है कि दोनों में आपस में भी कुछ कटुता हुई थी। सुखदेव जी बोलते, परीक्षित राजन छोटा हो तो तेरे जैसा हो भाई। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित राजन, एक बार ऐसे ही देवताओं की सभा लगी थी और उस सभा के अध्यक्ष थे प्रजापति दक्ष महाराज। उसमें भोलेनाथ और ब्रह्मा जी महाराज पधारे। अब दक्ष जो था अध्यक्ष था उस सभा का, और अध्यक्ष होने के नाते महाराज दक्ष बाद में आए, और आने के बाद ये सोच रहे थे कि देखें तो सही कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो हमें देखकर खड़ा नहीं हुआ हो। कितने लोग खड़े थे, वो दिखाई नहीं पड़े उसको। ये देखना चाह रहा है कि कोई खड़ा भी नहीं हुआ हो तो देखो तो। और निश्चित जानिए, इस संसार में आप दोष देखोगे तो दोष मिलेगा, इसमें गुण देखोगे तो गुण ही दिखाई पड़ेगा। अब तो महाराज देखा तो दिखाई पड़ गए, दो व्यक्ति हैं नहीं खड़े हुए हो। ये थे पितामह श्री ब्रह्मा जी और दूसरे थे श्री भगवान भोलेनाथ। दक्ष को अच्छा नहीं लगा, हो ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए, कोई बात नहीं, पिता के समान है। ये शिव जिनको मैंने अपनी कन्या ब्याही है, इनको तो खड़ा होना था। अब शब्द बोलने लग गए। आप तो ये मरकट लोचन श्मशानवासी, चिता भस्म को रमाने वाला, मैंने इसको अपनी मृगनयनी कन्या दे दी। इसका दर्शन करने से ही व्यक्ति अपवित्र हो जाए। महाराज जाने क्या क्या कह दिया। वहीं बैठे थे देवता लोग। देवताओं ने कहा, देखो महाराज भोलेनाथ आपको क्या बोलता है, आपको गालियां देता है, ये अब शब्द दे रहा है आपको। भोलेनाथ बोले, बुराई क्या है, कुछ ना कुछ ही तो देता ही तो है, लेता क्या है हमारे बाप का, दे ही रहा। अच्छा लगेगा तो ले लेंगे, और जो अच्छा नहीं लगा तो जबरदस्ती थोड़ी ही दे देगा हमको। और महाराज होते कोई आज का संसारी व्यक्ति, तो महाराज वो एक बोलता वो चार बोलते, एक बोलता और वो चार बोलते। भोलेनाथ उठकर चले गए, समाधिस्थ हो गए। और घर पर भी आकर माता सती से कुछ आधी बात भी नहीं कही। और अगर व्यक्ति अपनी ससुराल जावे और वहां महाराज ससुर जी ऐसे स्वागत कर दे में उसका, और घर पर लौट के आवेगा व्यक्ति तो छोड़ेगा ही नहीं, तुम्हारे पिता ने ऐसा कहा, तुम्हारे पिता ने ऐसा कहा। भोलेनाथ ने आधी बात नहीं बोली। वर्षों बीत गए, महाराज दक्ष ने यज्ञ कराया। उस यज्ञ में सबको बुलाया, माता सती को नहीं बुलाया। माता सती ने कहा, भोलेनाथ ये लोग कहाँ जाते हैं विमान में सच सच कर? बोले, देवी ये तुम्हारे पिता ने यज्ञ रखा है, उस यज्ञ में जा रहे हैं। ऐसे थोड़ी हो सकता है, यज्ञ अगर मेरे पिताजी रख रहे हैं तो मुझे भी बुलाएंगे ना यज्ञ में, मुझे कैसे भूल सकते हैं? बोले, देवी हमारे बैर के कारण तुम्हें भी विसार दिया। आज बताई वो बात इतनी पुरानी, लेकिन बेटी तो बेटी होती जी, बेटी सब कुछ सहले महाराज, लेकिन बात आ जाए भाइयों की, भतीजे की, बात आ जाए माँ की, पिताजी की, तो बेटी होती है, बेटे से 4 कदम आगे होती है मानने में, रखने में। और इस बात को सब जानते हैं। आपको मालूम है, अगर द्वार पर मांगने वाला भी आता है तो द्वार पर मांगने वाला क्या बोलता है? द्वार पर मांगने वाला भी को कहता है कि तुम्हारे धी भतीजे बने रहें,
झट से पर्स से 100 का नोट निकलता है, दे दिया जाता है महाराज। और वही कह दे महाराज कि तुम्हारे देवर जेठ बने रहे। बोले हाँ सब ठीक है, चल आगे चल रहे। माता सती को जो है फिर भी बात का अच्छा नहीं लगा। बोले भोलेनाथ ऐसा नहीं हो सकता, मेरे पिताजी मुझे भूल जाए, मेरी माँ भूल जाए। यज्ञ की जाने की जिद करने लगी। भोलेनाथ ने कह दिया देवी यदि तुम जाना चाहती हो तो चली जाओ, लेकिन निश्चित जानिए आपका वहां कल्याण नहीं होगा। अब तो सती माता ने कहा कि जब कल्याण ने अपने मुख से कह दिया कल्याण नहीं होगा तो अब कल्याण हो ही नहीं सकता। अब तो जाकर मैं दर्शन कराती हूँ ना यज्ञ नारायण के। माता सती जाने लगी। भगवान भोलेनाथ ने अपने दूतों को भेज दिया, गणों को भेज दिया। और जैसे ही माता सती पहुंची, सोचा था सब प्रसन्न हो जाएंगे। जैसे ही माता की सोची, बहनों की सोची, पिता की सोची, जाने के बाद से ही बेटी तो बस विचार करने लगती है, उसको याद आने लगता है अपना। माता सती सोचते विचारते जाती जा रही है। सोचा था सब प्रसन्न हो जाएंगे देख, लेकिन वहां कुछ उल्टा हो गया। सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। माता जी तो बहुत बढ़िया मिली। आहा मेरी बेटी आ गई, सती आ गई। एक माँ का ही नाता तो ऐसा होता है जिसमें स्वार्थ नहीं होता। बहनें कौनी मारने लगी आपस में, देखो इनविटेशन नहीं गया तब भी आ गई। सती को अच्छा नहीं लगा देवी को। सोचा जब आई हूं तो यज्ञ नारायण के दर्शन करके चलूं। तो देवी सती जहां यज्ञशाला बनी थी उधर यज्ञशाला में चले गए। और यज्ञशाला में जैसे ही माता देवी सती जब गईं तो उन्होंने देखा सब देवताओं को भाग उस यज्ञ में दिया गया था, लेकिन उस यज्ञ में भगवान भोलेनाथ का कोई स्थान नहीं दिखाई पड़ा। और जब भगवान भोलेनाथ का, शिव का स्थान दिखाई नहीं पड़ा तो माता सती को क्रोध आ गया। स्त्री सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, पति का अपमान नहीं। क्रोध आ गया। आज पिता को नाम से बुलाने लग गई। दक्ष, अरे दक्ष, मेरे भोलेनाथ केवल बम बम शब्द से जो प्रसन्न हो जाते हैं, देवादि देव महादेव जो कुछ नहीं चाहते हैं, एक जल के लोटे से प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे भगवान शिव, आज तुमने उस शिव को जरा स्थान भी अपने यज्ञ में नहीं दिया। माता सती के शरीर से क्रोधाग्नि प्रकट हो गई, उधर से यज्ञाग्नि प्रज्वलित हो गई और सबके देखते देखते यज्ञाग्नि और देवी सती की वो यज्ञाग्नि में प्रवेश चारों तरफ जहां वो सब हो रहा था वहां तो मातम सा छा गया। माता सती कूद गई यज्ञकुंड में। दक्ष प्रजापति के जो गण थे, वीरभद्र आदि, उन्होंने पूखा आदि देवता ज्यादा हंस रहे थे, उनके दांतों को तोड़ दिया। दक्ष प्रजापति के शीश को उखाड़ा और उसी यज्ञ कुंड में स्वाहा कर दिया। जिस यज्ञ में भगवान शिव को स्थान नहीं दिया जाता वो सफल नहीं हो सकता।
शिव का अर्थ होता है शम करोति कल्याण, जो सदैव कल्याण करते हैं। अब तो भगवान शिव ने मोह लीला को किया, माता सती के उस शरीर को लेकर भ्रमण करने लगे इधर उधर। मेरे भगवान नारायण प्रभु ने अपने सुदर्शन के द्वारा माता सती के अंगों का भेदन कर दिया, और जहाँ जहाँ माता देवी के अंग प्रत्यंग जहाँ जहाँ गिरे वहाँ वहाँ शक्ति पीठ बन गए, वो खंड पीठ बन गए। आज भी जहाँ जहाँ जाकर आप दर्शन करें, चाहे वो ज्वाला देवी है, चिंतपूर्णी है, कांगड़ा वाली देवी है, नगरकोट वाली है, चामुंडा जी है, भगवान शिव तपस्या में लीन हो गए। श्रीमद् भागवत में सती चरित्र को वर्णित किया है, लेकिन कभी भी प्रिया प्रियतम को अलग नहीं रखा जाता। यहां हम भगवान शिव के वामांग में माता पार्वती का दर्शन करके तब कथा को विराम देंगे। उधर जब माता सती जब उस यज्ञ कुंड में कूद रही थी तो भगवान भोलेनाथ से एक ही वरदान मांगा था, सती मरण हरि सन पर मांगा, सती मरण हरि सन पर मांगा, बार बार शिव पद अनुरागा, बारे बारे शिव पद अनुरागा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय माता सती ने बस एक बात कही कि भोलेनाथ, मैं जब भी जन्म लूं बस बार बार आपके चरणों की सेवा मुझे प्राप्त हो। बस उन्हीं माता सती ने हिमाचल में पर्वत के यहाँ जन्म ले लिया, नाम पार्वती पड़ गया। बोलिए पार्वती मैया की जय। और जब माता पार्वती का जन्म हुआ तो नारद जी पधारे, और जब नारद जी आए, बालक का जन्म हो, कोई ऋषि आ जाए, पंडित जी आ जाए, गुरु जी आ जाए, बोले बताइए ना इसका नाम क्या रखें, इसका भाग्य कैसा है, बाँचे ना इसका भाग्य। अब नारद जी ने अपने थैले में से पंचांग निकाला और देखने लगे भाई, बोले अरे वाह 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 वाह, बहुत सुंदर भाग्य है इसका, लेकिन ये बात बड़ी खराब। अरे वाह 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 वाह, कैसा भाग्य है ये जगत में इसका पूजन होगा, लेकिन इसको कष्ट बहुत उठाना पड़ेगा। ये बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये बात खराब है, ये बात बहुत अच्छी है। मेना जी बोले नारद ठीक ठीक बता, साची बता जी, ज्योतिषी की बात हमारी समझ में नहीं आवे। चार बात कहने कि जी बहुत अच्छा है और एक बात बड़ी खराब है, ये तीन बात बड़ी अच्छी है, एक बात बड़ी खराब है। तो ये बता वो खराब अच्छी कैसे होगी, या बातें बता दे बस हमको। नारद जी बोले भैया बता दूं? बोले हाँ, और काहे लिए पूछ रहे हैं तुझसे? कि जो तप करे कुमारी तुम्हारी, करेगी ना तो ये भाग्य को मेटने वाले वो त्रिपुरारी हैं, भगवान शंकर हैं।
वो मिटा सकते हैं लीलार की उन रेखाओं को। अब तो छोटी सी कन्या माता देवी पार्वती और महाराज तपस्या बता गए नारद जी उनको। पहले कन्याओं से तपस्या कराते थे। तपस्या से तात्पर्य उसको घर का कार्य सिखाते थे, कैसे क्या कार्य किया जाता है, रसोई का, घर का। और फिर श्री रामचरितमानस तो पढ़ाते ही पढ़ाते थे, उसको बताते थे, उसको समझाते थे कि बेटा आज से जब तेरा विवाह जब हो जाएगा तो वो तेरे धर्म के माता पिता होंगे, वो होंगे तेरे माता पिता धर्म के। बताया जाता था बेटियों को, और आजकल पढ़ाया जाता है कि बेटे कोई बात नहीं, कोई कुछ कहे सहने की जरूरत नहीं तुझको, हमें बस फोन कर देना है, बस कोई दबने की आवश्यकता नहीं। तो कष्ट तो उठाना पड़ेगा ना। जो हमारे ऋषियों ने, महात्माओं ने जो पथ प्रदर्शित किया है, जब जब हम उस पथ से भटकेंगे तो कष्ट होगा जी। आज वही कष्ट हो रहा है। विवाह हो जाता था, मालूम नहीं पड़ता था, अड़ोसी पड़ोसी सब मिल गए और महाराज ऐसा आनंद हुआ कि बारात तो रही 15 दिन महीने भर, कोई बात नहीं होती थी। पर आजकल तो बहुत समझदार लोग हैं ना, घर गंदा हो जाता है कोठी बंगला तो सीधे रिसोर्ट पर ही बुलाते, गेस्ट हाउस पर, फार्म हाउस पर आइए, और वहाँ डिब्बा दे देते हैं, हाथ की हाथ लीजिए लीजिए, बोले बस यहीं से टाटा बाय बाय है तुम्हारी हमारी। होता जा रहा है, चलता रह जा रहा है, जो हो जाए वो ठीक है बस। और पहले महाराज कैसा आनंद, कैसा आनंद। आज भगवान भोलेनाथ की तपस्या माता पार्वती करते हैं, और भोलेनाथ से सब देवताओं ने भी कहा विवाह कर लो ना, विवाह कर लो ना, लेकिन भोलेनाथ बोले नहीं करना भाई, कोई जबरदस्ती है क्या आपकी? और कर तो लिया, कितनी बार करें विवाह, हमारे भाग्य में है ही नहीं। बोले नहीं, बस एक बार और करना। भोलेनाथ बोले नहीं, हमें नहीं अब ये विवाह के चक्कर में पड़ना, और नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना महाराज। भगवान नारायण से सब देवताओं ने कहा हमारी नहीं सुनते भोलेनाथ। और जब भोलेनाथ का विवाह नहीं होगा, पुत्र नहीं होगा, तो कैसे कार्य चलेगा महाराज? उस असुर से मुक्ति कैसे मिलेगी जब तक क्षणानंद का जन्म नहीं होगा? भोलेनाथ को सबने समझाया, भोलेनाथ नहीं माने। प्रभु नारायण ने कह दिया जब अब किसी की नहीं माने तो अब हम जाते हैं, अब हम जाएंगे। और आज भगवान नारायण प्रभु भोलेनाथ के पास पधारे हैं, और भोलेनाथ से बोले देखिए, ओहो, भोलेनाथ बोले प्रभु आइए आइए आइए, पधारिए ना। आप एक बात समझ लीजिएगा, भोलेनाथ कौन है और नारायण कौन है? जो नारायण है वही शिव है, जो शिव है वही नारायण है। यहां तक लिखा है कि जो इनमें भेद रखता है वो भी पाप का भागी है। जब रामेश्वर की स्थापना हुई थी तो भोलेनाथ से किसी ने पूछा था ये रामेश्वर कौन है? बोले जिनका राम ईश है वो रामेश्वर है। भोलेनाथ शिव जी ने कहा, और जब श्री राम से किसी ने पूछा ये रामेश्वर, कि जो राम के ईश हैं वो रामेश्वर हैं। एक दूसरे को वो इष्ट मानते हैं, वो इष्ट मानते हैं, वो भगवान मानते हैं, वो भक्त मानते हैं। तो आज भगवान नारायण बताना चाहते हैं भोलेनाथ को कि हे प्रभु भोलेनाथ, आपके हमारे 3 नाते हैं। आज उन तीनों नाते से हम आपसे कुछ
मांगने आए। अब विनती मम सुनहु शिव, और जो मुँह पर निज ने। भोलेनाथ ध्यान देना, सबसे पहले भगवान नारायण सेवक बन गए और बोलने लगे कि मैं विनती कर रहा हूं, आप मेरे स्वामी हो। अब विनती मम सुनहु शिव, और जो मुँह पर निज ने। नेह का मतलब जानते हो? नेह माने प्रेम, और प्रेम होता है, प्रेम किसमें होता है? मित्रता में। बोले आपस में हम दोनों मित्र भी हैं, हमारी और आपकी फ्रेंडशिप भी है, उसको ही मान लीजिए। भोलेनाथ ने फिर भी कुछ नहीं बोले। अब विनती मम सुनहु शिव, और जो मुँह पर निज ने। नहीं बोले, नहीं बोले। तो भोलेनाथ बोले भाई अब हमारा तीसरा नाता सुन लीजिए। अब हम तुम्हारे स्वामी हैं और आप हमारे सेवक हो, तो हम आपको आज्ञा देते हैं कि जाय विवाह शैल यह मोहि मांगे। आज्ञा देते कि जाओ विवाह कर दो शैल की पुत्री पार्वती से। और फिर लगा कहीं बनी बात बिगड़ ना जाए, तो फिर सेवक बन गई है मोहे मांगे। और जैसे ही मांगा मेरे भोलेनाथ प्रभु ने नारायण के हाथ पकड़ लिया। अरे गोविंद, आपकी बस यही बात बड़ी खराब है। आपको मनवाना होता तो, अगर मनाना सीखना है किसी को तो आपसे सीखे ना। आप कैसे मनाते हो? भोलेनाथ ने कहा प्रभु मैं आपकी बात सुन तो लेता हूं, लेकिन आप मेरे से किसी भी प्रकार की शर्त नहीं रखोगे, हमसे कोई भी प्रकार की कंडीशन नहीं रखोगे। भगवान नारायण बोले हम क्या शर्त रखनी, विवाह कर लो बस। ठीक है। अब तो सप्त ऋषि को भेज दिया माता पार्वती की परीक्षा लेने के लिए। और उधर भगवान शिव की आनंद से लगन पत्रिका आ गई महाराज भगवान शिव के यहाँ। और आज बड़े ही आनंद से भोलेनाथ की बारात की तैयारी हो रही है। देवता पहुंच गए भोलेनाथ के पास। भोलेनाथ भोलेनाथ देखिए देखिए, हम बहुत सुंदर जो बिल्कुल फेमस है ना, उसके यहाँ आपके उसका माप देकर आए। बहुत सुंदर अचकन बनेगी आपकी जरी की। भोलेनाथ बोले मैं कोई जरी की और अरी की तरी की नहीं पहनूंगा, कोई अचकन नहीं, कोई नहीं पहननी। अभी अभी मैंने बोल दिया है, मेरे गण लेने गए हैं, चिता की भस्मी आएगी मैं उसको ही रमाऊंगा, मैं नहीं कोई वस्त्र पहनूंगा। वस्त्र अविद्या का प्रतीक है, मैं उस अविद्या को धारण नहीं करूंगा। ओहो, आप सुनते नहीं भोलेनाथ। जाकर नारायण प्रभु से कहा प्रभु बोलिए ना उनको, भोलेनाथ को। उन्होंने वस्त्रों के लिए मना कर दिया। नारायण प्रभु बोले हमसे तो पहले ही कहलवा लिया कि शर्त नहीं रखोगे, आप ही जाकर पूछ लीजिए। बोले ठीक है भोलेनाथ, नहीं पहनोगे कोई बात नहीं है। देखिए भुजबंद बनवाए स्वर्ण के, इसमें कैसे कैसे हीरा पन्ना लगे हैं, इनको तो पहनोगे ना। भोलेनाथ बोले नहीं नहीं, अभी अभी छोटे छोटे सर्पों के बालक आएंगे और वो सर्पों के बालक ऐसे ऐसे मेरी बाजुओं पे लिपट जाएंगे, बस कंकड़ बन जाएंगे, बाजूबंद बन जाएंगे। ओहो, ये सुनते नहीं किसी की भी बात। बोले ठीक है भोलेनाथ, कोई बात नहीं, आपको मोहर ही तो पहनना ही पड़ेगा, मोहर तो लगाना ही पड़ेगा। बोले भोलेनाथ कोई मोहर वोहर नहीं चलेगी इधर, इधर तो मोहर लगी हुई है राम के नाम की हमारे ऊपर, और कोई मोहर लगी नहीं सकती उसके अलावा।
अच्छा, बोले महाराज वो नहीं मान रहे भोलेनाथ। बोले ठीक है, तो फिर मोहरी का क्या क्या सोचा आपने मोहरी का? बोले अभी अभी कोबरा को बुलाया है मैंने, ऐसे कैसे करके खड़ा हो जाएगा, मोहरी जैसा ही लगेगा। ओहो, ये मानते नहीं हैं। देवगण आए, बोले कोई बात नहीं, हमने घोड़ी को बुला लिया है, घोड़ी आने वाली होगी। भोलेनाथ बोले खबरदार, जो घोड़े को किसी ने बुलाया। घोड़ी ही घोड़ा वासना का प्रतीक है, और शिव कभी भी विश्वास जो है, शिव माने विश्वास, शिव माने कल्याण। विश्वास वासना में नहीं होता, विश्वास धर्म में होता है। भगवान भोलेनाथ वासना रूपी घोड़े पर नहीं बैठे, धर्म रूपी बैल पर सवार हुए आज भोलेनाथ। बड़े आनंद से उस धर्म रूपी बैल पर बैठकर जाने लगे हैं। आज हिमाचल के लोगों ने हिमाचल को सजा रखा है बड़ा सुंदर। वस्त्र वालों ने वस्त्र लगाए, बर्तन वालों ने बर्तन टांग दिए, ऐसा सुंदर सजा दिया, आनंद आ गया। बोले विवाह 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 महाराज। इधर देवता ने कहा भोलेनाथ नहीं मानोगे हमारी बात तो हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। अब जब दूल्हा अकेला रह जाएगा, बराती नहीं जाएंगे तो खुशामद करेगा। देवताओं ने तो सोचा ऐसा था, लेकिन उनको कैसा मालूम कि ये दूल्हा निराला है जी। मेरे भोलेनाथ ने श्रृंगी का नाद किया, जितने भी भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी जितने भी इस संसार में हैं, सब के सब वहीं प्रकट हो गए। हमारे मालिक की शादी है, हमारे मालिक का विवाह है। आहा, अब तो महाराज, अब आप ये सोचिए, भगवान शिव जो है उनकी बारात में हमारे देश से भी नहीं विदेशों से भी आए थे महाराज। और ऐसे 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 सड़क पे लूट लगाई, हाय 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 महाराज। ऐसी विचित्र बारात कि किसी के तो पेट नहीं है, शरीर पे हड्डी हड्डी है, और किसी का पेट इतना बड़ा लंबा है कि दो व्यक्ति उसको आगे रखें तब वो एक पैर आगे बढ़ावे, तब एक पैर को आगे बढ़ावे। अब तो देवता अलग अलग गए। अब तो वहाँ बारात की तैयारी की गई थी, तो बाराती को शरबत और ठंडाई दी हिमाचल वासियों ने, पीजिए ना। अब देव लोग लें और थोड़ा सा मुख से लगामे और वहीं रख दे में। हिमाचल वासी बोले महाराज नाद भरकर बनाई है हमने, नाद भरी पड़ी है, पियो ना। कब पियोगे इसको? देवता बोले चिंता नहीं करो, पीछे ऐसे बाराती आ रहे हैं, गिलास की जरूरत नहीं पड़ेगी, नादे ही में कूद पड़ेंगे आप। हिमाचल वासियों ने सोचा ऐसा थोड़ा ही होता है, ये तो बाराती हैं, ये तो बर्राते हैं महाराज। उनको लगा ऐसा। अब तो जैसे ही श्री कुबेर जी धन वर्षा करते हुए पहुंचे, जैसे ही कुबेर जी पहुंचे हैं धन वर्षा करते हुए, ओहो हिमाचल वासी बोले देखो देखो दूल्हे राजा आ गए, लाओ जयमाला लाओ, माला लाओ, माला पहनाओ दूल्हे राजा। कुबेर जी बोले मैं तो इस बारात का मुनीम हूं, मुंशी हूं, मेरा दूल्हा नहीं। ओहो, जिस बारात का मुनीम इतना सुंदर है तो दूल्हा कैसा होगा जी? अब ये तो मालूम पड़ेगा बाद में कैसा होगा। अब तो इंद्रदेव आए हुए, बोले आओ दूल्हे राजा आ गए, दूल्हे राजा आ गए, माला पहनाओ, माला पहनाओ। नहीं 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 नहीं, मैं तो आपके जो दूल्हे हैं उनका सेवक हूं। ओ हो उनके सेवक, सेवक कितना सुंदर, तो स्वामी कैसा होगा जी, कैसा होगा महाराज? अब बाद में मालूम पड़ेगा। अब तो ऐसा सीमा ही नहीं रही महाराज। और जैसे ही मेरे भोलेनाथ की बारात पहुंची है, मेरे शिव शंभू की बारात पहुंची है आज, तो साचई में सबको दम निकल गया महाराज। मेरे भोलेनाथ की बारात में चलेंगे क्या आप? देखो बारात में ऐसे नहीं जाया जाएगा आपकी तरफ। हमें आश्चर्य हो रहा है कि बड़ा आनंद लेने वाले भी श्रोतागण यहाँ ऐसे बैठे हैं महाराज की क्या बता मैं। मेरे भोलेनाथ आज पधार रहे हैं, तो बड़े आनंद से भोलेनाथ की इस बारात की तैयारी करें और आनंद से बारात में चलें।
भोलेनाथ की जय हो। और जब बारात आती है तो महाराज उस खुशी का ठिकाने का कोई सीमा है? मेरी खुशियों का रहा न ठिकाना, मेरे जैसा नहीं कोई दीवाना। हमारे भोलेनाथ आए हैं, हमारे भोलेनाथ आए हैं, हमारे भोलेनाथ आए हैं, हमारे भोलेनाथ आए हैं। मेरी खुशियों का रहा न ठिकाना, ठिकाना ठिकाना, मेरी खुशियों का रहा न ठिकाना, मेरे जैसा नहीं कोई दीवाना। मेरे भोलेनाथ आए हैं, हमारे भोलेनाथ आए हैं, हमारे भोलेनाथ आए हैं, हमारे भोलेनाथ आए हैं। जय हो भोलेनाथ की जय हो, शंभू की जय हो। हरि बोल। हर हर महादेव। हरि बोल। बड़ा ही आनंद मिला भोले के नाम में, भोले के नाम में, भोले के नाम में। बड़ा ही आनंद मिला भोले के नाम में, भोले के नाम में, भोले के नाम में। झूम झूम नाचूं मैं तो भोले के नाम में, भोले के नाम में, भोले के नाम में, भोले के नाम में, भोले के नाम में। मैं तो सबको चाहूँ ये बताना, मैं तो सबको चाहूँ ये बताना, मेरे जैसा नहीं कोई दीवाना। हमारे भोलेनाथ आए हैं, हमारे भोलेनाथ आए हैं, हमारे भोलेनाथ आए हैं, हमारे भोलेनाथ आए हैं। जय हो भोलेनाथ की जय हो। हर हर महादेव। जय हो हर हर महादेव। जय तमन्ना मेरी पूरी हुई आ जाए, पूरी हुई आ जाए, पूरी हुई आ जाए। जय तमन्ना मेरी पूरी हुई आ जाए, पूरी हुई आ जाए, पूरी हुई आ जाए। मेरी खुशी जिंदगी का यही एक राज है, यही एक राज है, यही एक राज है। मैं तो झूम झूम गाऊं ये तराना, तो झूम झूम गाऊं ये तराना, मेरे जैसा नहीं कोई दीवाना। हमारे भोलेनाथ आए हैं, हमारे भोलेनाथ आए हैं, हमारे भोलेनाथ आए हैं, हमारे भोलेनाथ आए हैं। हर हर महादेव। भोलेनाथ की जय हो। ओ भाग मेरे जागे जो बोले शाम की दया हुई, भोले की दया हुई, भोले की। गंगा तरंग रमणी जटा कलाप, गौरी निरंतर विभूषित भाव भाव, नारायण प्रिय मदन मदापहारम, वाराणसी पुरपत भज विश्वनाथ। भाग मेरे जागे जो दया हुई, भोले की दया हुई, भोले की दया हुई, भोले की। आज मुझे पूजी मिले भोले के नाम की, भोले के नाम की, भोले के नाम की। मैं तो चाहूँ, मैं तो शिव को चाहूँ मिल खाना, मैं तो शिव को चाहूँ मिल खाना, मेरे जैसा नहीं कोई दीवाना। हमारे भोलेनाथ आए हैं, हमारे भोले
सबको चाहूँ ये बताना, मेरे जैसा नहीं कोई दीवाना। हमारे भोलेनाथ आए हैं, हमारे भोलेनाथ आए हैं, हमारे भोलेनाथ आए हैं, हमारे भोलेनाथ आए हैं। जय शिव शंकर हर शिव शंकर, हर शिव शंकर जय शिव शंकर, हर शिव शंकर जय शिव शंकर, जय शिव शंकर हर शिव शंकर, जय शिव शंकर हर हर शंकर, जय शिव शंकर हर शिव 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 शंकर, हर हर शंकर, जय शिव शंकर 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 मेरे भोलेनाथ का ऐसा सुंदर। अरे भैया ब्याह में एक फोटो बारो आवे, एक एल्बम बारो आवे ना, तो हर एक ही कैमरा लेके आ रहे। 10 मिनट अपना स्थान ग्रहण करेंगे, 10 मिनट और अपने स्थान को लेंगे सभी लोग। भगवान शिव भोलेनाथ का बड़े सुंदर बारात चढ़ी, ऐसा आनंद वर्षा कि महाराज जिसने उस बारात को देखा कांप गया महाराज। और जैसे ही भोलेनाथ, सब लोग 5 मिनट के लिए स्थान को ग्रहण कर लेंगे। भगवान शिव के वामांग में माता पार्वती अभी बैठेंगे भाई, और वामांग में माता पार्वती सुशोभित जैसे ही होंगी वैसे ही आरती करके इस भाव को अपने हृदय में विराजेंगे। अब देखिए माता पार्वती, आपको मालूम है जब बारात पहुंचती है तो क्या होता है? बेटी की मां करती क्या है? क्या होता है? दरवाजा, दरवाजा होता है ना। और जैसे ही भोलेनाथ आए महाराज द्वारे पर, तो भोलेनाथ भी तो भोलेनाथ हैं हमारे, उनके गले में पड़ा हुआ था महाराज। और जरा सा भोलेनाथ ने ऐसा इशारा कर दिया, मैना जी तो आई थी थाली लेकर दरवाजा पे टीका करने के लिए, ध्यान से सुने। और उधर गले में पड़े हुए थे श्री नागराज महाराज। और जैसे ही सर्प ने करी फूं, और महाराज मैना जी ने थारी मारी भगवान शिव के धूम, और जाके गिर पड़ी दूर। अब दरवाजे पे ही दूल्हे का स्वागत ऐसा हो जाए, दूल्हा रुकेगा क्या? और माता पार्वती को अपनी गोदी में बिठा लिया। बोले बेटी मैं मरते मर जाऊंगी, लेकिन ऐसे भर को तुझे नहीं ब्याऊंगी। अरे तू कहाँ और वो कहाँ? वो वृद्ध बाबा जी, और तू ऐसी सुकोमल मेरी बेटी। नहीं मैं ब्याऊंगी नहीं। और जैसे ही माता जी रुदन कर रही थी, रोते रोते वहीं महाराज नारद जी प्रकट हो गए। नारायण नारायण। नारद जी बोले मैया क्या बात है, काय को रो रही है? मैना जी बोले आज मिटे नारद तो कोई रो रही हूं, आज तो कोई तो रो रही हूं, तू ही तो बता को ऐसा भर मिलेगा जाको।
ऐसे वर के लिए मेरी कन्या से तेने तपस्या करी है। बोले बेटी का विवाह कैसे करना चाहिए? बोले अगर हम लखपति हैं तो करोड़पति में करना चाहिए, करोड़पति हैं तो अरबपति में करना चाहिए। ऐसे करना चाहिए क्या? जो घर बर कुल होए अनूपा, जो घर कुल होए अनूपा, करिए विवाह सुतानुरूपा, करिए विवाह सुतानुरूपा। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बेटी का विवाह करना चाहिए तो ऐसी जगह करना चाहिए जैसे आपकी बेटी का जैसा स्वभाव है, जैसा उसकी प्रकृति है, उसके ही अनुरूप जैसा घर हो, वैसा वर हो, जैसा कुल हो। ये आवश्यक नहीं। अगर भाग्य हो तो कुछ नहीं हो, बहुत कुछ हो जाता है। और यदि भाग्य में नहीं है तो सब कुछ आप दे भी दो तो सब कुछ चला जाता है जी। इसीलिए देखभाल करके आज मैना जी को समझाने लगे नारद जी, देवी ये आपकी जो गोद में बैठी है, आप विचार करिए ना, ये कौन है और आप कौन हो? आप विचार करो कि आप या की अम्मा हो या ये आपकी अम्मा है। अरे मैना जी ये कोई नहीं और कोई नहीं है, ये साक्षात जगत जननी माँ जगदम्बा ही ये आपकी बेटी के रूप में अवतरित हुई है। ये साक्षात माँ जगदम्बा है, जिनके नाम से लेकर जो सौभाग्यवती स्त्री है वो व्रत धारण करेंगे, ये वो पार्वती है। आप नहीं समझे, इसी का रोना रोते हो। अब तो मैना जी खड़ी हो गई। सोचा कहीं भोलेनाथ नाराज होकर ना चले गए हों, भोलेनाथ तो वहीं खड़े हैं। आहा, अब तो तिलक हो गया भोलेनाथ का। और आपको एक और बात बताएं हम, देखिए जितने भी विवाह हुए हैं ना देवताओं के, सबका हुआ है स्वयंवर। चाहे वो श्री राम जी महाराज, चाहे मेरे कन्हैया गोविंद प्रभु, लेकिन पाणी ग्रहण संस्कार यदि कोई हुआ है तो वो भगवान शिव और पार्वती का ही हुआ है। इसीलिए आज भी विवाह के समय पंडित जी वही शिव और पार्वती के वचन, 7 वचन बोलते हैं। आज जब वो मंडप में बैठे महाराज तो पंडित जी को तो डर लगाया। बोले इनके गले में तेक लंबे लंबे विराज रहे हैं और पंडित जी को तो बैठना पड़ेगा, बगल में सरक गया कोई और हमारी तरफ आ गया तो पंडितानी तो देखती रह जाएंगी हमें, पंडित जी कहाँ गए। पंडित जी ने 6 फुट दूर बिछा लिया आसन अपना, बैठे नहीं पास में। अब तो महाराज अंदर से सब कहें कि जीजा जी आ गए, जीजा जी आ गए। अब जीजा जी का के जीजा जी महाराज सबको जी नहीं कर रहे हो, सब आगे को जा तो हट गए हो, जी जी बस हाँ करें। अब तो जब भगवान शिव और पार्वती का ग्रंथि बंधन होना था तो अंदर आवाज लगाई गई कि कोई आओ ना, गांठ लगाइए। अब अंदर से देखो जीजा जी का रूप तो सबके दम निकल गई। अंदर से आवाज आई, बोले हमारे यहाँ गांठ तो पंडित जी लगा में महाराज। पंडित जी के दम निकल गए कि जो कार्य कोई नहीं करे वो पंडित जी करें भैया हैं। अब तो पंडित जी बोले जजमानी राखनी तो भैया जेऊ कार्य करना ही पड़ेगा, वो कहा करें अब जे भी कर लो। अब तो पंडित जी धीरे धीरे सरकते सरकते बेचारे आए और वे प्रमांगो वस्त्र कन्या ग्रंथि बंधन को। आज पंडित जी ने कहा लाओ भोलेनाथ कोई वस्त्र लायो, पटका कहाँ है जिसमें गांठ जोड़े।
यह सुन शिव एक सर्प लटकायो है। बोले हम पर धरो है जब पट्टा का छो एक सर्प लटका दियो। पंडित जी डरप के भागे, अरे राम अरे मैया ये क्या पंडित जी। भोलेनाथ बोले नहीं नहीं कोई बात नहीं, मुख मैंने पकड़ लिया पंडित जी, इसका पूंछ दे दी आपको, इससे लगा दोनों गांठ। अब तो पंडित जी ने पार्वती जी की चुनरी ली और ऐसे गांठ लगा के पूंछ में ऐसे घुसीट दी, बस है गया ग्रंथ बंधन। महाराज चेहरा लाल पड़ गया पंडित जी को। लेकिन पंडित जी बोले जान हथेरी पे राखी है अपनी, अब जान हथेरी पे राखी है तो जाको नेग तो लेना चाहिए। बेप्रमांगो नेग कन्या ग्रंथि बंधन को। लाओ महाराज दक्षिणा तो दो कन्या ग्रंथि बंधन की। यह सुन शिव एक बिच्छू टपकायो है। ले जाओ महाराज अपने शरीर पे ते काम और असर भी धरी इनके पास। अब जैसे ही बिच्छू दियो अब तो महाराज पंडित जी बिच्छुए फेंक के भागे। बोले नहीं महाराज मुझे अब दक्षिणा ब्याकी नहीं चाहिए, मैं बस जीते जी घर पे पहुंच जाऊं पंडितानी के पास, यही दक्षिणा होगी मेरे को, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। भोलेनाथ ने कहा पंडित जी जरा देखो तो सही, उस बिच्छू की ओर देखो। अब जैसे ही तो पंडित जी ने देखा महाराज वो तो चमकने लगा बिच्छू। भोलेनाथ बोले देखो देखो। अब पंडित जी ने धीरे से देखा, पैर लगाया, वो लगाया, देखा तो वो बिच्छू स्वर्ण का बन गया। आहा पंडित जी ने झट बिच्छू लिया और जेब में धरो। और पंडित जी बोले भैया ये तो बस देखने में ही भयंकर है, या को नाम शिव शंकर है, ये इसको नाम शिव शंकर है। बगल में ही आसन पड़ गए हो और मेरे भोलेनाथ और माता शिव पार्वती को ब्याह है गए हो। बोले महादेव बाबा की जय। माता पार्वती भगवान शिव के वामांग में विराजती हैं, भोलेनाथ विराजे हैं। उनकी इस झांकी को, इस भाव को हृदय में स्थापित करेंगे। और कल कथा के इस सत्र का कल थोड़ा सा मंच से भी गड़बड़ हुआ। किसी ने कहा कोई समय, किसी ने कहा कोई समय। हमने कहा भैया हम एक हैं, दो समय कैसे आ जाएंगे यहाँ। कल कथा जो है जो प्रारंभ होगी 4:30 बजे से प्रारंभ होगा कथा का सत्र। आज भगवान शिव और पार्वती की इस झांकी का दर्शन पूजन करके एक भजन का, भोलेनाथ के भजन का आनंद लेंगे और इसी झांकी को हृदय में विराजते हुए प्रस्थान करेंगे। बोलिए महादेव बाबा की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। बाबा के लाला की जय। लाला के बाबा की जय। बाबा लाला दोनों की जय। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। मतवारे जोगी रे मैं तो तेरी जोगन हो गई। ओ भोले रे, 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 ओ भोले रे। मतवारे जोगी रे, मतवारे जोगी रे मैं तो तेरी जोगन हो गई। ओ भोले रे, ओ भोले रे, ओ भोले रे, ओ भोले रे। भोलेनाथ की ऐसे नहीं चलेगा भाई। देखिए ताली सेवा बैठ बैठ के तो हो सकती है, ताली सेवा तो बैठ बैठ के हो सकती है। आनंद से भोलेनाथ का विवाह है तो विवाह विवाह जैसा लगना चाहिए ना। संसार के उत्सवों में नृत्य बहुत करते हो, जो मेरे गोविंद के उत्सव में नृत्य करता ना उसको 84 लाख योनियों में नृत्य करने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। हरि बोल। ओ मतवारे जोगी रे, मतवारे हरि हम बोल। तो तेरी जोगन हो
गई। ओ बोल रे, ओ बोल रे, ओ बोल रे, ओ बोल रे। भोलेनाथ की जय हो। जय हो। हरि बोल। तूने ऐसा पिलाया प्याला, तूने ऐसा पिलाया प्याला, पी के मनवा हुआ मतवाला। ओ पी के मनवा हुआ मतवाला। मैं तो अपना पाप हो गई। ओ बोल रे, ओ बाबा रे, ओ बोल रे, ओ बाबा रे। भोलेनाथ की जय हो, शिव शंभू की जय हो। मेरी सांसों में तू ही तू है, मेरी सांसों में तू ही तू है, मेरे दिल में भी तू ही तू है, ओ मेरे दिल में भी तू ही तू है। तो सारी दुनिया भूल गई। ओ बोल रे, ओ बोल रे, ओ बोल रे, ओ बोल रे। ओ मतवारे जोगी रे, हे मतवारे जोगी रे, ये तो तेरी जोगल हो गई। ओ बाबा रे, ओ बोल रे, ओ बोल रे, ओ बोल रे। भोलेनाथ की जय हो। सारी सेवा करते हुए हरि बोल। तूने ऐसी भस्मी रमाई, तूने ऐसी भस्मी रमाई। मैं तो सब कुछ छोड़ चली आई, ओ मैं तो सब कुछ छोड़ चली आई। तो सुध मेरी हो गई। ओ बोल रे, ओ बोल रे, ओ बोल रे, ओ बोल रे। ओ बोल रे, ओ बोल रे, ओ बोल रे, ओ बोल रे। भोलेनाथ की जय हो। महादेव बाबा की जय हो। जब ओम से नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय,
श्री राधे, जय श्री कृष्ण। समस्त हरिभक्त एक बार इस आनंद को परम आनंद में परिवर्तित करते हुए, उसका रूपांतरण देते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाकर बोलिए, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलिए, श्री वृंदावन धाम की जय। समस्त हरिभक्तों का पुनः बहुत बहुत साधुवाद, अभिनंदन, धन्यवाद। श्री हरि गोविंद सेवा संस्थान व्यासपीठ पर विराजमान आचार्य परवग एवं कथा व्यास जी महाराज की ओर से सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान गंगा यज्ञामृतम के द्वितीय दिवस में हम सभी ने भगवान के श्री वरा अवतार एवं सती के चरित्र की कथा का सौनपान किया, शिव पार्वती के विवाह की झांकी का दर्शन किया। हमारे जीवन में इसी प्रकार मंगल कार्य होते रहें, हमारे जीवन में इसी तरह हमारे उद्देश्यों की पूर्ति हंसते मुस्कुराते खेलते हुए होती रहे। यही व्यासपीठ पर विराजमान कथा व्यास जी महाराज का आशीर्वाद रहता है कि अधिक से अधिक जन कल्याण हो सके, अधिक से अधिक जन चेतना हो सके, अधिक से अधिक लोगों तक आध्यात्मिक सत्संग पहुंच सके एवं भागवत जी के उद्देश्य, भागवत जी का ज्ञान कोने कोने तक भारतवर्ष में एवं भारतवर्ष से बाहर बैठे हुए सनातन धर्म प्रेमियों के घर तक पहुंच सके। यही एक छोटा सा प्रयास किया जा रहा है। वेद प्रकाश जी अग्रवाल एवं श्री हरि गोविंद सेवा संस्थान उत्तर प्रदेश के सौजन्य से कि अध्यात्म चैनल के माध्यम से अधिक उन बच्चों के लिए, उन दीन दुखियों के लिए एवं सनातन धर्म प्रेमियों के लिए इस सप्त दिवसीय अष्टोत्तर सत श्रीमद् भागवत जी एवं मान्य मूल्यों का महायज्ञ का आयोजन गोवर्धन जी की इस तलाटी में पावन धरा पर किया गया है।